सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। शंकराचार्य अविदर्शानंद के बयान पर भड़की दलित हिंदू महिलाएं किया प्रदर्शन। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर मंगला गौरी और माता अन्नपूर्णा के दरबार में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। नमो घाट फेज 2 पर नाविकों का हंगामा, पुलिस प्रशासन पर लगाया जबरन नाव खुलवाने और लाठीचार्ज का आरोप। और फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पति संग पहुंची वाराणसी, मंदिरों में दर्शन पूजन कर गंगा आरती में हुई शामिल। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां मंगला गौरी और मां अन्नपूर्णा के दरबार में भारी संख्या में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां मंगला गौरी और अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचकर दोनों ही मंदिरों में मां के सामने अपनी हाजिरी लगाई। बालाघाट के ऊपर स्थित इस प्राचीन मंदिर में सुबह मंगला आरती के बाद जैसे ही पट खोले गए, पूरा परिसर जय माता दी के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां से सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। मंदिर के महंत नारायण गुरु ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना भगवान सूर्य द्वारा की गई मानी जाती है। उन्होंने बताया कि यह स्थल काशी के आनंद वन और कटिवन की चोटी पर स्थित है, जहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य ने तपस्या की थी। उनके तप से निकला पसीना किलना नदी के रूप में प्रसिद्ध हुआ और नीचे पंचगंगा तीर्थ स्थित है। महंत ने बताया कि मां मंगला गौरी को सौभाग्य और मंगल की देवी माना जाता है। विशेषकर व्रती महिलाएं नवरात्र के 9 दिनों तक यहां दर्शन करने आती हैं और साल भर भी सौभाग्य की कामना लेकर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। श्रद्धालु 5, 7 या 14 मंगलवार तक विशेष पूजा और कुमकुम अर्चन कर मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। माता का नवरात्र के अष्टमी के माता का विशेष महत्व है दर्शन का। यहाँ आज जो भी दर्शन करने आएगा, जो भी कामना लेके आएगा, सुहाग और मंगल की प्रधान देवी माता मंगला गौरी हैं। ये नवरात्र के अष्टमी के दिन यहाँ पे दर्शन करने से जो भी कामना लेके आएगा उसका पूर्ण होगा। मंगल ग्रह नक्षत्र जो उसके मंगली लड़का लड़की हो उनके लिए, और खास कर इसके सुहाग न हो, सुहाग की तबीयत खराब हो, पति का जो भी हो, यहाँ पे कामना करना उनसे काम उसका निश्चित पूर्ण होता है। देवी के पूजन क्रम में चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि को अन्नपूर्णा मठ मंदिर में माता अन्नपूर्णा देवी का दर्शन पूजन कर भक्त निहाल हुए। भक्तों ने माला, फूल, नारियल, चुनरी चढ़ाकर मां से अर्जी लगाई और मंदिर की परिक्रमा की। मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा देवी का दर्शन करने से घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन माता अन्नपूर्णा का दर्शन करने का विधान है, जिसमें मंदिर की फेरी करने का विधान, जो परिक्रमा होती है वो परिक्रमा की जाती है। इसमें जितनी भी व्रती महिलाएं होती हैं वो मंदिर प्रांगण में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आती हैं और मां का दर्शन प्राप्त करके अपने आप को अनुग्रह करती हैं। और साथ ही साथ मंदिर का जो प्रावधान नियम है कि परिक्रमा करनी है तो वो परिक्रमा भी पूरा करती हैं, जिससे उनका साल भर मंगल होता है और पूरा जीवन उनका मां के कृपा प्रसाद और आशीर्वाद से हमेशा अच्छे से व्यतीत होता है। गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एवं बालिका इंटर कॉलेज में गुरुवार को अष्टमी के पावन अवसर पर 108 गौरी स्वरूप कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया गया। रविवार स्थित गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में गुरुवार को वासंतिक नवरात्र की अष्टमी के पावन अवसर पर 108 गौरी स्वरूप कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया गया। इस आयोजन में LKG से लेकर कक्षा 5 तक की छात्राओं को देवी स्वरूप मानकर उनका आदर सत्कार किया गया। कार्यक्रम का मुख्य सानिध्य प्रख्यात ज्योतिर्विद एवं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय BHU के पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय का रहा। उनके साथ विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शाह एवं निर्देशिका डॉक्टर शालिनी शाह ने पूरे विधि विधान से कन्याओं का पूजन अर्चन संपन्न कराया। इस दौरान कन्याओं के चरण पखारे गए, उनका श्रृंगार किया गया तथा उन्हें फल प्रसाद एवं दक्षिणा स्वरूप भेंट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवक जनप्रतिनिधियों ने भी कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा एवं आरती किया। कन्याओं का पूजन करने वाले सभी लोग भावविभोर और हर्षित नजर आए। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने माता के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर सभी कन्याएं अत्यंत प्रसन्न एवं उत्साहित दिखी। इस आयोजन में
प्रधानाचार्य नीति जायसवाल, उप निदेशक स्मृति शाह, सहायक निदेशिका सलोनी शाह, उप प्रबंधक डॉक्टर अभिनव भट्ट एवं विद्यालय समन्वयक रत्नेश गोविंद सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने कन्याओं का मंगल तिलक कर मौली बांधकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथि एवं अभिभावक गण की गरिमामय उपस्थिति रही। नारी शक्ति का ही ये पर्व है और आज हम नारी शक्ति की पूजा कर रहे हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है और हम लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस काल खंड में भी आज हम अपनी कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, पांव पखारते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बहुत ही महापर्व है और इस पर्व में आज के दिन जो है गोपी राधा ये बालिका जो विद्यालय है इंटरमीडिएट ये कार्यक्रम कर रहा है, ये बहुत ही अतुलनीय कार्य है। ये सभी जगह नहीं होता। मुझे तो आज तक नहीं सुनने में आया कि कोई कन्या महाविद्यालय कुमारी कन्या का पूजन कर रहा हो। नारी सशक्तिकरण का यहाँ जो है एक उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। मैं इनको बधाई देता हूँ और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ, माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो है इसी प्रकार से विद्यालय एक अपना यश प्राप्त करे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा 10 लाख हिंदू लड़कियों के विवाह संबंधित दिए गए बयान से नाराज दलित महिला परिषद की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कथित विवादित बयान को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। चैत्र नवरात्रि के बीच दिए गए 10 लाख हिंदू लड़कियों के विवाह संबंधी बयान से नाराज दलित महिला परिषद ने लमई स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने इसे हिंदू महिलाओं का अपमान बताते हुए स्वामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन से पहले दलित महिला परिषद का नेता खुशी रमन के नेतृत्व में मुंशी प्रेमचंद स्मारक से प्रेमचंद स्मृति द्वार तक आक्रोश मार्च निकाला गया। हाथों में तख्तियां और ड्रम के साथ महिलाओं ने स्वामी ने झूठ बोला और स्वामी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान स्वामी की तस्वीर पर क्रॉस कर विरोध जताया गया। महिलाओं ने इंद्रेश कुमार के समर्थन में भी आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्वामी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार है। उनका आरोप है कि समाज सुधारक की छवि को खराब करने और दलित बेटियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे महिलाओं में गहरी नाराजगी है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने स्वामी से मांग की कि वे अपने बयान को साबित करें और कम से कम 10,000 लड़कियों के नाम सार्वजनिक करें। महिलाओं ने सवाल उठाया कि यदि इतना बड़ा मामला था तो स्वामी ने पहले विरोध क्यों नहीं किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने स्वामी के खातों और संबंधों की जांच की मांग भी उठाई। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि इस तरह के बयान समाज में भ्रम और तनाव पैदा करते हैं, इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। वहीं डॉक्टर अर्चना सिंह ने चेतावनी दी कि यदि किसी महिला कार्यकर्ता को नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी स्वामी की होगी। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं, जिनमें लक्ष्मीनाथ, धनेश्वरा, मीरा, पूनम, सुनीता, रीता, विद्या, अंजू, माला देवी, सविता, रेखा, मनीषा, तारा, मुन्नी, चमेली, उर्मिला, सरिता, संजू, राजकुमारी, सीमा, शिव कुमारी, अनिता, राधा, शिखा समेत अन्य महिलाएं मौजूद थीं। 10,000 क्या 10 लोगों के नाम ही वो बता दे जिन हिंदू बेटियों की शादी मुस्लिम घरों में कराई गई है, इसलिए क्योंकि भारत की आबो हवा बिगड़े। और आपके चैनल के माध्यम से स्वामी जी को ये संदेश भी देना चाहते हैं, अगर यहाँ पे मौजूद किसी भी दलित महिला को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्वामी है, क्योंकि स्वामी जी के गुंडे उनके खिलाफ कहने वाले लोगों पर हमला करते हैं, ब्लेड से हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से उनको ये भी संदेश देना चाहते हैं कि दलित महिलाएं अपना प्रदर्शन इसी तरह जारी रखेंगी और वो नाम बताएं या तो माफी मांगे। नमो घाट फेज 2 पर पुलिस प्रशासन द्वारा नाविकों की नाव खोल दिए जाने के विरोध में नाविकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट फेज 2 पर आज सुबह उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब स्थानीय नाविकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाविकों का आरोप है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने जबरन उनकी नावें खोल दी और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट व लाठीचार्ज किया। इस संदर्भ में सराय मोहना के रहने वाले सुरेंद्र निषाद ने बताया कि जब वे सुबह दर्शन करके लौट रहे थे तब उन्हें सूचना मिली कि प्रशासन उनकी नावें जबरन खोल रहा है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि भारी पुलिस बल के साथ चौकी प्रभारी चंदन कुमार और आदमपुर थाने के इंस्पेक्टर मौजूद थे। नाविकों का कहना है कि नमो घाट पर नई आरती शुरू होने के बाद से कुछ लोगों की लालच बढ़ गई है, जिसके कारण प्रशासन को प्रभावित कर उनके रोजगार पर चोट पहुंचाई जा रही है। हमारे समाज के लोग पिछले 4 महीनों से नाव बांधकर इस इंतजार में थे कि आरती शुरू होगी तो 2 पैसे की कमाई होगी, लेकिन प्रशासन ने हमारी उम्मीदों पर लाठी बरसा दी। नाविकों का कहना था कि उनके समाज के अध्यक्ष प्रमोद मांझी की अध्यक्षता में 80 घाट के सभी प्रमुखों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें लिखित रूप से स्टाम्प पेपर पर यह तय हुआ था कि वे शाही नालों से लेकर आदि केशव घाट तक अपनी नावें संचालित करेंगे। नाविकों का आरोप है कि अब प्रशासन इस समझौते को दरकिनार कर जबरन कार्रवाई कर रहा है। ये चौकी प्रभारी चंदन कुमार और इंस्पेक्टर साहब आदमपुर थाना इंस्पेक्टर साहब हैं। तो क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा भैया पैसा मांग रहे हैं
पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए परेशान किए हैं। हमारा मांग यही है कि हमारे समाज के लोग यहाँ पे 4 महीने से नाव खाली केवल बांध के पड़े थे, इंतज़ार में कि हमारा भी एक हक अधिकार मिलेगा, यहाँ आरती चालू होगा तो कमाई होगा, 2 पैसा हमारा परिवार चलेगा। उसके इंतज़ार में 4 महीना से नाव यहाँ खाली पड़ी थी, बांधे हुए थे। जब यहाँ आरती चालू हुई है तो ये लोग मतलब इस पर लालच दिखा करके प्रशासन को मिला करके हमारा नाव ज़बरदस्ती प्रशासन द्वारा खुलवा दिए। मैं यही मांग कर रहा हूँ कि हम लोग अपना जहाँ नाव बांधे हैं वहाँ अपना कायम रहना चाहते हैं, बस मेरा और कुछ कहना। गुरुवार को एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने बनारस आई प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सपरिवार बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद मां गंगा की आरती में शामिल हुई। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ वाराणसी पहुंची। वह गुरुवार को बनारस में एक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करने आई थी। इस अवसर पर उनके साथ डॉक्टर श्रीराम नेने और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। वह एयर इंडिया के विमान AI 696 से दोपहर 12:40 पर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची। माधुरी दीक्षित का वाराणसी आना इस समय विशेष महत्व रखता है क्योंकि नवरात्र का पर्व चल रहा है। इस दौरान वह बाबा दरबार सहित अन्य मंदिरों में दर्शन और पूजन कर शाम को गंगा आरती में शामिल हुई। ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करने आई माधुरी दीक्षित ने अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत की और उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से वाराणसी की संस्कृति और परंपराओं की प्रशंसा करती रही हैं। माधुरी दीक्षित 2 दिन काशी में रहेंगी। शनिवार को दोपहर एयर इंडिया के विमान से वह मुंबई रवाना होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के कार्यों से संबंधित लगे विकास प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा निरीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पर गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में 18 से 26 मार्च तक आयोजित विकास प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए 19 मार्च 2017 को वर्तमान सरकार ने शपथ लिया था। तब से 9 वर्षों का यह कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम कार्यकाल साबित हुआ। जनता का परसेप्शन तुरंत नहीं बदलता बल्कि यह कानून, विकास तथा रोजगार से होता है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर शांति कायम हुई जिससे विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ा। वर्ष 2016 की तुलना में अपराधों में बड़े स्तर पर कमी करते हुए हम उद्यमियों का विश्वास जीतने में सफल रही। हम प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं। 267 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कानून का बिंदुवार आंकड़ों को जनता के समक्ष रखा गया। उन्होंने बताया कि 6 नए नारकोटिक्स थाने तथा सभी जगहों पर साइबर सेल का गठन किया गया। पहले महिलाओं की पुलिस में संख्या लगातार 10,000 थी, लेकिन हमने अपनी आधी आबादी को बड़े मौके देते हुए 40,000 से ज़्यादा महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया है। कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% हुई है। सरकार अपनी सभी योजनाओं में उत्पादन को आगे बढ़ाकर कई योजनाओं तथा उत्पादों में प्रथम स्थान हासिल की है। आज जैविक खेती करने वालों की संख्या यहाँ 35,000 हो गई है, जो अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की बात करते हुए बताया कि यहाँ निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पहले प्रदेश को बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई थी, लेकिन आज हम देश के सभी प्रमुख राज्यों में अग्रणी संस्था और स्थान प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई, लेकिन तत्कालीन सरकार ने 2.25 साल के कार्यकाल में एक भी व्यक्ति को आवास नहीं दिया। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद 22 लाख लोगों को आवास मुहैया कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार है जो सत्ता में आने के बाद 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाई है। यह आंकड़ा नीति आयोग ने दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों की संख्या बढ़ाकर ODF को बढ़ावा दिया गया। पहले महिलाओं को गीले लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता था, लेकिन उज्ज्वला योजना से लगभग 2 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया। आयोजित कार्यक्रम में महापौर अशोक तिवारी, विधायक T राम, सदस्य विधान परिषद हंसराज विश्वकर्मा, राय धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, अपर पुलिस आयुक्त शिव हरि मीणा, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार, DC NRLM पवन कुमार, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, सेवापुरी विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। गैस की स्थिति जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि वर्तमान में वो 41 देशों से हर तरीके की जहाँ जहाँ से जरा सा भी संभावना है वहाँ से गैस भी पेट्रोलियम पदार्थों को बाकायदा ले रहे हैं ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। और उन्होंने इस बात के लिए अपील भी की है कि इस बारे में ज़्यादा अफवाहें फैलाने की ज़रूरत नहीं है और हर प्रकार से हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पूरी तरह के तरीके से पूरी शिद्दत के साथ इसमें लगी है कि किसी नागरिक को गैस में असुविधा न हो। और जो परिस्थिति पैदा हुई
वो इंटरनेशनल कारण से पैदा हुई, निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई, विस्तारवादी एटीट्यूड्स की वजह से पैदा हुई, सारे संसाधनों पर कब्जा करने की मानसिकता से पैदा हुई। वो अकेले भारतवर्ष की वजह से नहीं पैदा हुई। भारतवर्ष तो हमेशा वार्ता का पक्ष धर रहा है। ये गौतम और गांधी का देश है, बुद्ध का देश है। हमेशा मोदी जी ने यह कहा कि हम वार्ता के पक्षधर हैं। हर समस्या, हर मसाइल जो भी है उसको वार्ता की मेज पर सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। युद्ध से समस्या का समाधान नहीं होता। श्री राम तारक आंधा आश्रम में चल रहे वाल्मीकि रामायण के 8वें दिन प्रभु राम द्वारा रावण के अंत सहित विभिन्न प्रसंगों का श्लोकाचार हुआ। श्री राम तारक आंधा आश्रम में चल रहे वाल्मीकि रामायण के 8वें दिन इंद्र द्वारा भेजे गए रथ पर सवार श्री राम जी ने अंततः आतताई रावण व उसके भाई कुंभकर्ण का वध कर त्रैलोक को अभय प्रदान किया। इस विजयोत्सव पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा से श्री राम प्रभु का वंदन अभिनंदन किया। ऋषि मुनियों ने पुरुषोत्तम का स्तुतिगान किया। विभीषण को लंकेश घोषित करने के पश्चात प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण जी तथा देवी सीता जी के साथ अयोध्या रवाना हो गए। इससे पूर्व महर्षि अगस्त्य ने पुरुषोत्तम को आदित्य हृदय का उपदेश प्रदान कर उनके मंगल की कामना की। इन प्रसंगों के श्लोकाचार के साथ ही मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र में मनाए जा रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के 8वें दिन के अनुष्ठानों को विराम दिया गया। 2 समानांतर मंडपों में एक साथ चल रहे यज्ञ व रामायण पारायण में युद्धकांड को विश्राम प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का यजमान आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री ने किया। आश्रम के मैनेजर वीवी सीताराम के देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से सीमांची चेनुलू, पेरी रमेश, कांडला शर्मा, शिव शर्मा, बुद्ध शर्मा, श्याम शास्त्री आदि लोग सम्मिलित रहे। धर्म परिरक्षणार्थं लोकक्षेमार्थं संकल्पिता श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक सांगता धन सिद्ध्यर्थं यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes.
regular dance classes, special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को गंगोत्री से गंगा सागर तक के लिए रोलर स्केट्स निकली रन फॉर गंगा यात्रा गुरुवार को काशी पहुंची। गंगा हमारी आस्था ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। स्वच्छ गंगा का संदेश लेकर गंगोत्री से गंगा सागर तक रन फॉर गंगा रोलर स्केट के माध्यम से करते हुए काशी की बेटी सोनी चौरसिया के नेतृत्व में सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा आयोजित अखंड गंग ज्योत यात्रा गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा द्वार पर पहुंची। ललिता घाट पर टीम ने मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता का संकल्प लिया। यह यात्रा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को शुरू हुई थी, जो रोलर स्केट्स के माध्यम से विभिन्न शहरों, कस्बों, गांवों में लोगों को गंगा की सफाई और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करते हुए 3 अप्रैल को गंगा सागर तक जाएगी। इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर नमामि गंगे टीम के साथ यात्रा दल ने स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं और विदेशी पर्यटकों के साथ गंगा स्वच्छता की अलग जगाई। गंगा तट की स्वच्छता की गई। लोगों से गंगा किनारे गंदगी न करने का आह्वान किया गया। सनातनी गंगा फाउंडेशन के अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण कुमार आयोजन के दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहे। अखंड गंग ज्योत यात्रा का स्वागत करते हुए गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा बचाओ, खुशहाली लाओ। गंगा की साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की अलग जगाने के लक्ष्य को इस यात्रा के माध्यम से रखा गया है। इस दौरान लोगों से संवाद किया जाएगा और उन्हें गंगा नदी की महत्ता बताते हुए जलीय जीव जीवन के संरक्षण और उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी। आयोजन के दौरान प्रमुख रूप से गंग ज्योत यात्रा का नेतृत्व कर रही सोनी चौरसिया, कैप्टन प्रवीण कुमार, राजेश डोगरा, विवेक डोगरा, प्रशांत स्केट्स दल के सदस्य मौजूद रहे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या की श्रृंखला के 8वें दिन भक्ति संगीत, वाद्य यंत्र एवं नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां हुई। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा मंदिर के प्रवेश प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या श्रृंखला के अंतर्गत 7वां दिवस भक्ति संगीत और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों ने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में पंडित सुखदेव मिश्र द्वारा वायलिन वादन, पंडित जयंत खोट द्वारा भजन गायन तथा रूपा रानी द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं को दिव्य रस में सराबोर कर दिया। कलाकारों की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों ने दर्शकों के मन में आध्यात्मिक भावों का संचार किया। संपूर्ण आयोजन का प्रभावी एवं गरिमामय संचालन वाराणसी की सशक्त वक्ता मीनाक्षी दीक्षित द्वारा किया गया। उनकी ओजस्वी एवं सुसंगठित प्रस्तुति ने कार्यक्रम को एक सूत्र में बांधे रखा। धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति के पवित्र संगम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित यह सांस्कृतिक संध्या श्रृंखला चैत्र नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन आयोजित की जा रही है। आज के कार्यक्रम को हर हर महादेव के घोष से संपूर्ण परिसर गुंजायमान रहा तथा श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह एवं श्रद्धा का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। यह संपूर्ण आयोजन काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं सौजन्य से सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है।
घाट संध्या कार्यक्रम में हल्दिया से पधारित पारोमिता मुखर्जी एवं उनकी शिष्याओं ने भरतनाट्यम नृत्य का प्रस्तुति दिया। बुधवार को घाट संध्या कार्यक्रम में हल्दिया वेस्ट बंगाल से पधारी गुरु एवं कलाकार नृत्य भूषण से सम्मानित पारोमिता मुखर्जी ने अपनी शिष्याओं जिनमें अग्रणिमा, प्रिसा, दीपाश्री, श्रेया, सुहीना व रिद्धिमा ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा का शुभारंभ शिव पंचाक्षर श्रोत, तत्पश्चात आनंद तांडव, अयगिरी नंदिनी, तिल्लाना, शिवशंभु, वेंकटचला, मिलियम, काली, कौतुअम, शिवाष्टक से समापन किया। समस्त कलाकारों ने पदलय, ताल, अंग संचलन का अद्भुत समन्वय स्थापित कर दर्शकों के हृदय को भावविभोर किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन पार्थ प्रतिम चटर्जी, स्टेशन ऑफिसर, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री, हल्दिया ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बना सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकों उपस्थित रहे। अनअकैडमी द्वारा उफोरिया इवेंट एवं ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। गुरुवार को अनअकैडमी द्वारा उफोरिया इवेंट एवं ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षाविदों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्रेरित करना और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राहुल सिंह, सचिव संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल रहे। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन ही विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास सच्चे हों तो सफलता निश्चित है। इस अवसर पर प्रांजल मिश्रा, जिन्होंने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन में 99.59% प्राप्त किया है, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अनअकैडमी के श्रेष्ठ शिक्षकों, व्यवस्थित पढ़ाई और मेंटरशिप के कारण उन्हें यह शानदार सफलता प्राप्त हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीतेश जायसवाल, सेंट्रल डायरेक्टर अनअकैडमी वाराणसी, ने विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि वाराणसी के विद्यार्थियों को अब एक ही छत के नीचे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि योग्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों तथा बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की और इसे विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अनअकैडमी का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही मार्गदर्शन प्रदान कर उनके सपनों को साकार करना है। पर कोशिश किया है विशेष की जो गरीब तबके के छात्र हैं, उनको जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको स्कॉलरशिप देने की मेरी संभावना रहेगी, उनको कोशिश रहेगी। मार्केट में बहुत सारे क्या विशेष रहेगा अनअकैडमी में? यहाँ के अनअकैडमी के वाराणसी ब्रांच में यहाँ के टीचर्स बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं और बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग और वो मेहनत करते हैं वो लोग। सर, बच्चों के लिए जितने प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं उतने कंफ्यूजन भी बच्चों के अंदर आ रहा है। बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने फील्ड का सिलेक्शन करें और कैसे चीज़ों से भ्रमित ना हो? बच्चों का ये है कि अपने टीचर्स को फॉलो करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर फॉलो करें और बाकी जो उनको डाउट्स है, यहाँ पे डाउट सेशन भी चलते हैं, उस पर वो लोग एक्स्ट्रा फोकस करें और मेहनत करें। ब्रिज इनक्लेव समाज सेवी एसोसिएशन द्वारा मुंशी प्रेमचंद पार्क में भव्य देवी जागरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ब्रिज इनक्लेव कॉलोनी स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में ब्रिज इनक्लेव समाज सेवी एसोसिएशन द्वारा आयोजित महानवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य देवी जागरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों को झुमा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत यजमान रवि प्रकाश उपाध्याय, बबलू महाराज एवं अनिता उपाध्याय ने 11 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मां दुर्गा की विधि विधान पूर्वक पूजा किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के नगर प्रमुख अशोक तिवारी, विशिष्ट अतिथि एडीजे वाराणसी संतोष खरवार, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र, मुख्य सुरक्षा अधिकारी BLW रामचंद्र चौबे ने मां दुर्गा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर S गिरी व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार पाठक ने
अंगवस्त्रम एवं माल्यार्पण कर किया। इसके बाद लोकप्रिय भजन गायक सुर संग्राम के विजेता मंटू मिश्रा, प्रियंका पांडे एवं अर्चना तिवारी ने अपने सुंदर देवी गीतों से उपस्थित जन समुदाय को भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम का संचालन सुभाष चंद्र गोस्वामी तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर एस गिरी ने दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से इंजीनियर योगेंद्र सिंह, इंजीनियर GS पांडे, इंजीनियर KN चौबे, इंजीनियर DN चौबे, रीना मिश्रा, RB सिंह, इंजीनियर AK सिंह, महेश दुबे, प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे, प्रोफेसर जयकांत तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बुधवार को लौटूबीर बाबा का वार्षिक श्रृंगार एवं माता का भव्य जागरण श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। लौटूबीर बाबा के वार्षिक श्रृंगार एवं माता के भव्य जागरण का आयोजन बुधवार को बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ दल के प्रमुख एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जतलेश्वर यादव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में इंजीनियर विशाल पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अंगवस्त्र ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया तथा माता का स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं पूर्व सांसद रामकिशन यादव का भी सम्मान करते हुए उन्हें माता का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर पूरी रात माता का जागरण चलता रहा, जिसमें भक्ति गीतों और भजनों से वातावरण भक्ति में बना रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर काशी विश्वनाथ दल के पदाधिकारियों ने सभी आगंतुकों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। और बड़ा पवित्र स्थल है लौटूबीर बाबा का, बड़ी महत्ता है इनकी। जब भी हम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, सर झुका के मंदिर के प्रांगण से निकलते हैं। आप सबने हमें बुलाया, सम्मानित किया है, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वाराणसी न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा दूसरे न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 28 और 29 मार्च को हो रहा है। वाराणसी न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी 28 और 29 मार्च 2026 को वाराणसी में दूसरे न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी करेगा। इस पहल का नेतृत्व न्यूरो सिटी और हेल्प सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश सिंह, शौर न्यूरोलॉजी सेंटर एवं अग्रिम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अविनाश चंद सिंह और डॉक्टर सुनील सिंह कर रहे हैं। आयोजन समिति ने न्यूरो साइंस के क्षेत्र में सार्थक प्राकाडमिक और ज्ञान आधारित आदान प्रदान के लिए एक बड़े महत्व की आवश्यकता को महसूस किया। 2024 में अपने पहले संस्करण की सफलता के बाद अग्रणी विशेषज्ञों की टीम ने दूसरे न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 की घोषणा की है। इस सम्मेलन का बहुप्रतीक्षित दूसरा संस्करण 28 और 29 मार्च को होटल ताज गंगेश नदेसर वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, जिसका विषय न्यूरो साइंस में चुनौतियां और जटिलताएं होगा। दूसरे न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 की आयोजन समिति ने अपनी बहुप्रतीक्षित कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल घोषित कर दिया है। न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक शैक्षणिक आयोजन है जो न्यूरो माइंस के क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों और उभरती प्रतिभाओं को एक मंच पर लाता है। यह एक बौद्धिक समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मावित होने का वादा करता है, जो गहन चर्चाओं, नवीन विचारों और सार्थक सहयोग को बढ़ावा देगा। ज्ञान को आगे बढ़ाने और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए यह कॉन्क्लेव न्यूरोलॉजिकल विज्ञान में उत्कृष्टता और प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो इसे वास्तव में एक भव्य और प्रभावशाली कॉन्फ्रेंस बनाता है। यह न्यूरो भारत कॉन्क्लेव हमारी हर 2 साल में होने वाली एक सीरीज है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया रहेगी और अब 2026 के बाद 2028 में होगी। इसमें विशेष बात यह है कि कंट्री की सबसे बड़ी संस्था जो न्यूरो फिजिशियंस और न्यूरो सर्जन्स को रिप्रेजेंट करती है वो है न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। यह उसके तत्वावधान में वाराणसी न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी और डिपार्टमेंट ऑफ BHU को साथ लेकर के आयोजित की जा रही है। इस वजह से हमने प्रयास किया है कि न्यूरो का यह सबसे बड़ा अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव सम्मेलन हो, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के नए नए शोध, अनुसंधान और सभी के एक्सपीरियंस को आपस में एक्सचेंज किया जा सके, जिससे आने वाली पीढ़ियां और नए प्रशिक्षु लड़के जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको भी साथ में हम लोग लाभान्वित कर सके और न्यूरो साइंसेस को एक नई दिशा की। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।